Okay, good morning. And today we will discuss about first aid in fractures. ठीक है ना. तो बोन्स के बारे में हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. अब देखेंगे कि फ्रैक्चर्स क्या होते हैं, क्या इसके टाइप्स होते हैं, क्या कारण हो सकते हैं इसके, और फर्स्ट एड अगर करनी हो तो क्या करेंगे. ठीक है. तो फर्स्ट एड के जो क्वेश्चन के रूप में डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर भी आ सकते हैं. ठीक है. तो व्हाट इज फ्रैक्चर, हाउ यू विल डिफाइन. अ फ्रैक्चर इज अ मेडिकल टर्म फॉर ब्रोकन बोन. ठीक है. जब भी कोई हड्डी टूट जाती है तो उसके लिए हम जो टर्म यूज़ करते हैं वो क्या है, फ्रैक्चर. इट इज़ डिफाइंड एज अ ब्रेक इन कंटिन्यूटी ऑफ द बोन टिश्यू. ठीक है. बोन टिश्यू में की पूरी कंटिन्यूटी में कहीं भी कोई ब्रेकेज आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फ्रैक्चर कहते हैं. फ्रैक्चर कंप्लीट अगर फ्रैक्चर हो जाए तो भी है, और यदि थोड़ा सा क्रैक आ जाए हेयर लाइन तो उसको भी हम फ्रैक्चर ही कहेंगे. ठीक है ना. तो इस डेफिनेशन से ये क्लियर हो जाता है कि किसी भी टाइप की कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाए तो उसको हम फ्रैक्चर ही कहेंगे, चाहे वो थोड़ा सा हो चाहे कंप्लीट हो. ओके. नेक्स्ट हमारे पास इसमें आता है कि फ्रैक्चर क्यों हो जाते हैं. ठीक है ना. क्या कारण हो सकते हैं. तो देयर आर 3 कॉमन कॉज फॉर द फ्रैक्चर ऑफ बोन्स. कौन कौन से. नंबर 1 ट्रॉमा, कोई आघात लगना, चोट लगना. नंबर 2 कोई मेडिकल कंडीशन ऐसी हो सकती है जिसके कारण हो जाए, या ओवर यूज इंजरी भी कई बार देखी जाती है. ठीक है. तो ये तीनों क्या क्या हैं इनको हम एक एक करके स्टडी कर लेंगे. सबसे पहले आता है ट्रॉमा. दिस इंक्लूड्स डायरेक्ट फोर्स, हड्डी के ऊपर डायरेक्ट कोई फोर्स लग जाए जिससे वो टूट जाए, या इनडायरेक्ट फोर्स से भी ये टूट सकता है. ठीक है ना. और कभी कभी मस्कुलर एक्शन से भी ट्रॉमा हो सकता है. ठीक है ना. तो ट्रॉमा में भी आगे 3 कारण हो सकते हैं. डायरेक्ट चोट लगना बोन के ऊपर, सच एज फॉल्स, जब चलते चलते या दौड़ते दौड़ते गिर जाते हैं तो डायरेक्ट हड्डी के ऊपर चोट लग सकती है, वो टूट सकती है. कई बार ट्विस्टिंग इंजरी हो सकती है. ट्विस्टिंग इंजरी कहाँ आपने देखी है, लड़ाई झगड़े में हाथ पकड़ के घुमाते हैं ना, मोड़ देते हैं, तो उससे ट्विस्टिंग इंजरी हो सकती है, फ्रैक्चर हो सकता है. स्पोर्ट्स इंजरी हो सकती है, कई बार खेलते समय बड़े एक्सीडेंट में, व्हीकल, कार, बाइक, है ना, और इवन लड़ाई झगड़ा. ठीक है ना. फाइट्स के अंदर भी बोन इंजरी डायरेक्ट फोर्स से हो सकती है. कई बार इनडायरेक्ट फोर्स से फ्रैक्चर हो जाता है. इनडायरेक्ट फोर्स में जो एग्जांपल है वो क्या है कि जैसे मान लो कोई दौड़ रहा है, चल रहा है और एकदम से गिर गया तो डायरेक्ट तो हाथ टच हुआ, तो अगर यहाँ की कोई बोन टूटी तो वो डायरेक्ट फ्रैक्चर से होगा. बट इसके कारण यदि यहाँ पर क्लेविकल टूट जाती है इनडायरेक्ट फोर्स से तो उसको हम इनडायरेक्ट फोर्स का फ्रैक्चर कहेंगे. ठीक है ना. तो ज़्यादातर जो इनडायरेक्ट वाला फ्रैक्चर होता है वो यही वाला होता है ना, क्लेविकल का. अब कभी कभी स्ट्रॉन्ग मस्कुलर एक्शन से भी वो बोन टूट सकती है. ठीक है ना. इतना जोर लगाए कि वो बोन टूट जाए. ऐसा कई बार ये जो रेसलिंग करते हैं ना, आर्म रेसलिंग, तो उसमें भी कई बार इतना वो फोर्स लगा देते हैं कि कोई ना कोई हड्डी टूट जाती है. ठीक है ना. अगर वो थोड़े कमज़ोर हो तो इस टाइप का जो फ्रैक्चर होगा वो ट्रॉमा होगा, बट होगा मस्कुलर एक्शन के कारण. ठीक है ना. तो ट्रॉमा भी 3 टाइप से हमें इंजरी कर सकता है. ठीक है ना. ये एग्जांपल है आपका इनडायरेक्ट फोर्स का, है ना. अगर मान लो यहीं पर ही कोई फ्रैक्चर हुआ हाथ पे तो वो डायरेक्ट फोर्स होगा, और यहाँ पर क्लेविकल का हुआ तो वो इनडायरेक्ट फोर्स का हो जाएगा. नेक्स्ट कारण होते हैं कोई भी मेडिकल कंडीशन. ठीक है ना. ऐसी मेडिकल कंडीशन जिसमें हड्डी कमज़ोर हो जाती है. ठीक है. जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, कोई भी बोन का इन्फेक्शन, ऑस्टियोजेनेसिस इनपरफेक्टा, इससे भी बोन कमज़ोर हो जाती है. क्रोनिक स्टीरॉयड यूज़, इससे भी बोन कमज़ोर हो जाती है. बोन का ट्यूमर, हड्डी का कैंसर जिसको बोलते हैं, उसमें भी ये सब कारण होंगे, मेडिकल कंडीशन होंगी जिसके कारण भी बोन फ्रैक्चर इजीली हो जाती है. ठीक है. और उसके बाद हमारे पास आता है, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं ऑस्टियोपोरोसिस में बोन डेंसिटी कम हो जाती है जिसके कारण वो टूट सकती है. ठीक है. ओवर यूज इंजरी. ओवर यूज इंजरी मतलब किसी पर्टिकुलर एक पार्ट का बहुत ही ज़्यादा रिपीटेटिव यूज़ होता है तो भी उसमें, क्योंकि बोन क्या एक टिश्यू ही तो है, तो वो टायर्ड हो जाता है, थक जाता है, और फिर वहाँ से टूटने की उसकी संभावना बढ़ जाती है. ठीक है.
कॉमनली सीन इन एथलीट्स, ठीक है, जो एथलीट्स होते हैं वो लंबी लंबी दौड़ लगाते हैं तो उनके अंदर ये फ्रैक्चर देखा जा सकता है। कई बार इसमें ज़्यादातर एयरलाइन क्रैक्स आते हैं, पूरा नहीं टूटता है, एयरलाइन क्रैक्स आते हैं, बट वो भी फ्रैक्चर ही कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए बेसिक कॉजेज ऑफ फ्रैक्चर। फिर एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर, ठीक है। ये प्रैक्टिकल में ज़्यादातर पूछते हैं, थ्योरी में भी कई बार आ जाता है कि एनलिस्ट द टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर। तो बेसिकली उसके जो फ्रैक्चर हुआ है उसको देख के, उसकी ऑब्जर्वेशन से या वी कैन से उसकी जो जहाँ जिस टाइप से तरीके से वो क्रैक हुआ है उसके बेस पे हम इसको 7 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। वो 7 टाइप कौन कौन से हैं? नंबर 1 सिंपल फ्रैक्चर या क्लोज्ड फ्रैक्चर, सेकंड कंपाउंड या ओपन फ्रैक्चर, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, कम्युनिटेड फ्रैक्चर, इम्पैक्ट फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर एंड डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। तो अब ये कैसे कैसे इनको एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले सिंपल फ्रैक्चर या क्लोज्ड फ्रैक्चर, ठीक है। तो व्हेन द बोन इज फ्रैक्चर्ड बट देयर इज नो डैमेज टू और इंजरी टू द टिश्यू विच आर एडजेसेंट टू द बोन सच एज स्किन, ठीक है ना। स्किन पे कोई इंजरी नहीं है, सिर्फ बोन में फ्रैक्चर हुआ है, वो एयरलाइन भी हो सकता है या ज़्यादा भी हो सकता है और एक ही जगह से हुआ है, तो उस टाइप के फ्रैक्चर को हम क्या कहेंगे? सिंपल या क्लोज्ड फ्रैक्चर, ठीक है ना। अच्छा, एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर ये बोन सीधी अगर फ्रैक्चर हुआ है तो ये ट्रांसवर्स फ्रैक्चर होगा, बट है सिंपल वाला ही। ये थोड़ा सा क्या हो गया? स्पाइरल हो गया, और ये वाला क्या हो गया? फिशर्ड हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार की इंजरी हो सकती है, बट इसमें अदर टिश्यू की, बोन की कोई भी इंजरी, स्किन की कोई इंजरी नहीं होती है और वो बंद होता है, क्लोज होता है। तो इसलिए हम क्लोज्ड या सिंपल फ्रैक्चर इसको कहेंगे, ठीक है। ज़्यादातर केसेस इसी वाले होते हैं, बट कई बार कंपाउंड फ्रैक्चर हो जाता है, कंपाउंड या उसको हम ओपन फ्रैक्चर कहते हैं। क्यों होता है, क्या होता है इसके अंदर? कि व्हेन द फ्रैक्चर इज एसोसिएटेड विद स्किन ब्रेकडाउन, ठीक है ना। फ्रैक्चर तो है बोन का, साथ में स्किन का ब्रेकडाउन भी हो गया, तो वो जो घाव है वो ओपन हो गया, ओपन वुंड जैसा बन गया, और वहाँ से कई बार बोन दिख भी सकती है टूटी हुई। तो इस प्रकार का जो फ्रैक्चर होगा वो क्या हो जाएगा? ओपन फ्रैक्चर या कंपाउंड फ्रैक्चर। कंपाउंड मीन्स 2 टिश्यूज इंजर हुए, ठीक है ना, बोन एंड स्किन, ओके। तो इस प्रकार का फ्रैक्चर हमारा हो जाएगा ओपन या कंपाउंड फ्रैक्चर। नेक्स्ट टाइप आता है कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। अब कॉम्प्लिकेटेड जैसे नाम से क्लियर है कि वो कॉम्प्लिकेट हो गया, ठीक है ना। कॉम्प्लिकेट कब हो जाता है? जब वो सीरियस इंजरी हो जाए। तो व्हेन द फ्रैक्चर इज एसोसिएटेड विद इंजरी टू द वाइटल ऑर्गन और इम्पोर्टेड ऑर्गन सच एज ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, लंग, लीवर, स्प्लीन, किडनी एक्सेट्रा। यानी इस प्रकार वो बोन फ्रैक्चर हुआ है कि उसने उस एडजेसेंट वाइटल ऑर्गन को इंजर कर दिया, तो उस केस में क्या होगा? वो कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर कहलाएगा, ठीक है ना। और कई बार क्या होता है कि फ्रैक्चर हुआ और वो फ्रैक्चर साइड से डिसलोकेट भी हो जाता है, ठीक है ना, स्पेशली जॉइंट के पास से, जॉइंट से, तो वो भी कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर की श्रेणी में आता है। यानी ये माने चलो कि जिसको ट्रीट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाए वो कॉम्प्लिकेटेड कैटेगरी में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट आएगा हमारे पास कम्युनिटेड फ्रैक्चर। कम्युनिटेड फ्रैक्चर क्या हुआ कि व्हेन द फ्रैक्चर रिजल्ट फ्रॉम मल्टीपल फ्रैक्चर फ्रेगमेंट्स ऑफ द बोन, यानी एक जगह से नहीं टूट के 2-3 जगह से टूट जाए, तो उस टाइप के फ्रैक्चर को हम कम्युनिटेड फ्रैक्चर कहेंगे, ठीक है ना। और ये हो सकता है क्लोज्ड वाला हो, बट मल्टीपल फ्रैक्चर है तो उसको हम सिंपल नहीं कह सकते, फिर उसको हम कम्युनिटेड के अंदर ही लेके आते हैं, और इनको ठीक करने के लिए ज़्यादातर सर्जरी करनी पड़ती है। सिंपल वाले को विदाउट सर्जरी ठीक किया जा सकता है प्लास्टर वगैरह लगा के, बट जब ये मल्टीपल हो जाते हैं तब उनको हमें सर्जरी करके, पिंस लगा के, रोड लगा के, वैसे इनको सब ठीक करना पड़ता है ना। तो कम्युनिटेड भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टू ट्रीट हो जाएगा। उसके बाद एक आता है हमारे पास इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, है ना। इम्पैक्ट मतलब वो एक दूसरे के अंदर घुस जाती हैं बोन्स के पार्ट्स, तो वो एक दूसरे में पैक हो जाती हैं, तो इसलिए इसका नाम इम्पैक्टेड रख दिया। तो व्हेन द फ्रैक्चर्ड पार्ट ऑफ द बोन ड्रिवन इनटू ईच अदर बाय द फोर्स, देन इट इज नोन एज इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोन
का इतना इसमें जोर से जो चोट लगी तो जो पार्ट ब्रेक तो हुआ ही और वो एक दूसरे के अंदर घुस गई, तो उससे जो आपका बॉडी पार्ट है वो छोटा भी हो जाता है क्योंकि मसल्स उसको खींच लेती हैं, है ना। तो ये भी एक प्रकार का थोड़ा सा डिफ़िकल्ट केस हो जाएगा, उसमें भी हमें सर्जरी करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो इम्पैक्टेड फ्रैक्चर हो गया। उसके बाद आता है हमारे पास ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ठीक है। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जैसा कि नाम से क्लियर है, ग्रीन स्टिक गीली लकड़ी, हरी लकड़ी, है ना। तो जैसे पेड़ की कोई लकड़ी अगर उसको तोड़ने की कोशिश करें तो सूखी हो तो कट से टूट जाएगी, गीली होगी तो वो टूटेगी नहीं, मुड़ जाएगी और एक साइड से थोड़ी सी टूट जाएगी, है ना। तो इसलिए इस टाइप का अगर कोई फ्रैक्चर है तो उसको हम क्या कहेंगे, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। और इस टाइप का फ्रैक्चर उस समय देखा जाता है जब बोन सॉफ्ट होती हैं, स्पेशली ड्यूरिंग इन्फेंट पीरियड और अर्ली चाइल्डहुड पीरियड, ठीक है ना। उस समय जो फ्रैक्चर होगा वो इस टाइप का फ्रैक्चर देखा जाता है, जो एक साइड से ब्रेक होता है और दूसरी साइड से बोन जुड़ी हुई रहती है, थोड़ी मुड़ जाती है, ठीक है ना। अच्छा, लास्ट फ्रैक्चर हमारे पास है टाइप डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। तो डिप्रेस्ड फ्रैक्चर ज़्यादातर फ्लैट बोन्स के अंदर देखा जाता है और स्पेशली जब बोन्स ऑफ स्कल उसके अंदर वो थोड़ा सा कोई आघात लगने से जो बोन पार्ट हैं वो ब्रेक होके अंदर की ओर धंस जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, तो उस टाइप के फ्रैक्चर को हम डिप्रेस फ्रैक्चर कहते हैं, ठीक है ना। तो नॉर्मली इट इज़ सीन इन द स्कल फ्रैक्चर्स, ठीक है। तो ये हमारे टाइप्स हो गए फ्रैक्चर्स के। अब आता है कि जब फ्रैक्चर होता है तो क्या साइन एंड सिम्टम आप लोगों को पता लगते हैं, कैसे पता लगेगा कि उसको फ्रैक्चर हो गया। इवन सिंपल फ्रैक्चर का भी उसमें आप आइडिया लगा सकते हो कि अब फ्रैक्चर है और अब फ्रैक्चर नहीं है, मस्कुलर कोई चोट लगी हुई है उसको ना। तो फ्रैक्चर में सबसे पहले आता है स्वेलिंग और ब्रूजिंग ओवर द बोन पार्ट। जहाँ भी फ्रैक्चर होगा या तो वहाँ ब्रूजिंग होगी, ठीक है ना, रगड़ लगी होगी, और या सिंपल स्वेलिंग होगी, पहला एक लक्षण, ठीक है ना। उससे थोड़ा सा आइडिया लगता है कि वो फ्रैक्चर है। दूसरा टेंडरनेस, कि जब भी आप वहाँ छूने की कोशिश करेंगे तो वो चिल्लाएगा पीछे, है ना, बहुत ज़ोर से कि बहुत पेन हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं टेंडरनेस, है ना। वो पार्ट क्या है कि प्रेशर डालने पर वहाँ पर पेन होता है। नेक्स्ट डिफॉर्मिटी, कई बार डिफॉर्मिटी भी हो सकती है, जैसे मान लो अभी मैंने आपको बताया कि अगर इम्पैक्ट फ्रैक्चर हो गया तो वो छोटा हो गया हाथ, तो डिफॉर्म हो गया, और कई बार पूरा ब्रेकेज हो गया तो वो टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है पार्ट, है ना, क्योंकि मसल्स तो हमेशा खींचने की कोशिश करती हैं, तो बोन अगर सीधी नहीं है तो वो उसको टेढ़ा भी कर देंगी, तो जो पार्ट है वो डिफॉर्म दिखेगा, नॉर्मली उसकी कंडीशन नहीं दिखेगी, जैसा एनाटॉमिकल पोजीशन होना चाहिए ना वैसा नहीं होगा, तो उससे भी पता लग जाएगा कि इसको फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है। और क्या हो सकता है, क्रेपिटस में बी फेल्ड इन सम केसेस। क्रेपिटस क्या होता है कि जब बोन पार्ट पूरी टूट जाती हैं तो थोड़ा हाथ या पैर हिलाते समय वो आपस में रगड़ खाती हैं, है ना, और उस रगड़ से वो आवाज़ आती है, ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं क्रेपिटस साउंड, तो वो भी कई बार सुनने को हमें मिल सकती है। इसके अलावा इनएबिलिटी टू बियर वेट ऑन द अफेक्टेड फुट, एंकल और लेग, जो भी बॉडी पार्ट है वो कोई भी चीज़ नहीं उठा सकता, ठीक है, इतना उसको पेन होगा, तो वो भी एक साइन होगा। एंड लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ द इंजर्ड एरिया, तो जो भी इंजर्ड पार्ट है उसका जो नॉर्मल काम है वो नहीं कर पाएगा, लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा ना। तो ये मेन साइन एंड सिम्टम होते हैं हमारे फ्रैक्चर के। और कभी कभी जो ओपन वुंड होगा उसमें वो बोनी पार्ट उस वुंड से बाहर निकल सकती है ना, दिखेगी, तो वो तो क्लियर पता लग ही जाएगा, है ना। तो ये साइन सिम्टम हो गए फ्रैक्चर के। अब आता है कि अगर ऐसा हो तो क्या करेंगे, फर्स्ट एड कैसे देंगे, है ना। तो कई बार डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि कोई बोन पार्ट का फ्रैक्चर है, क्या फर्स्ट एड करेंगे। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो भी हमारा फ्रैक्चर्ड पार्ट है उसको हमें इमोबिलाइज करना होता है, ठीक है ना। तो डू नॉट मूव पार्ट अननेसेसरी, बिल्कुल उसको हिलाने की कोशिश नहीं करनी है, बिल्कुल वैसा ही जैसा आपने देखा है उसको फिक्स रख के और इमोबाइल करना है, ठीक है। तो इमोबाइल करने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं कि क्लाइंट शुड नॉट बी मूव्ड फ्रॉम द स्पॉट अंटिल फ्रैक्चर्ड पार्ट इज इमोबिलाइज्ड, ठीक है ना। उसमें कोई स्प्लिंट लगा के और बैंडेज बांध के उसको इमोबिलाइज करना है। क्यों करना है, इमोबिलाइज नहीं करेंगे तो जो टूटी हुई बोन है वो हिलेगी और आसपास के टिश्यूज़ को और इंजर कर देगी, और इवन पता लगे कि वहाँ ब्लड वेसल को इसने कट कर दिया तो ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। तो एक्स्ट्रा प्रॉब्लम आ सकती है उसमें, है ना, वो आपको
ध्यान रखना है। अगर मान लो फ्रैक्चर के साथ ब्लीडिंग हो रही है तो फिर आपको क्या करना है, दूसरा ध्यान रखना है कि स्टॉप द ब्लीडिंग, ठीक है। और ब्लीडिंग स्टॉप करने के क्या क्या तरीके हैं, उसमें मेनली होता है कि प्रेशर बैंडेज लगा दो उसके ऊपर। अगर पैड है आपके पास, पैड स्टेराइल पैड नहीं है तो ये वाला हैंकी है वो लगा सकते हैं, थोड़ा सा प्रेशर लगा के रखेंगे ताकि ब्लीडिंग बंद हो जाए, है ना। कोशिश स्टेराइल बैंडेज की करें, स्टेराइल नहीं है तो क्लीन क्लॉथ से भी ब्लीडिंग हम स्टॉप कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, इमोबिलाइज करेंगे। इमोबिलाइज करने के लिए अगर स्प्लिंट मिल जाए तो स्प्लिंट का यूज़ करना है, स्प्लिंट नहीं है तो कोई फट्टा, गत्ता, लकड़ी, छाता, जो भी चीज़ अवेलेबल मिले वो लगा के और कपड़े से उसको बांध देना है पार्ट को, ताकि वो इमोबिलाइज हो जाए, है ना। इफ़ यू सस्पेक्ट दैट दे हैव ब्रोकन द बोन इन देयर नेक और बैक स्पेशली, तो उस समय तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है ना, क्योंकि वो जो बोनी पार्ट है वो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड को इंजर ना कर दे, तो इसलिए उसको भी हमें जल्दी से जल्दी इमोबिलाइज करना होता है, नेक के यहाँ पर तकिए वगैरह लगा के और बांधना होता है ना। इफ़ यू सस्पेक्ट दैट दे हैव ब्रोकन बोन इन देयर लिम्ब, अगर हाथों या पैरों में है तो थोड़ा सा इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये ज़्यादा रिस्की है ना, नेक वाला या हेड इंजरी का। तो यहाँ पर भी हमें उसको स्प्लिंट लगा के और इमोबिलाइज करना है और एज अर्ली एज पॉसिबल उसको शिफ्ट करना है। तो फर्स्ट एड में हमारे पास फ्रैक्चर में 2 ही पॉइंट होते हैं, नंबर 1 अगर ब्लीडिंग है तो उसको स्टॉप करना और नंबर 2 इमोबिलाइज करना, बाकी उसको रेफ़र कर देना, ठीक है ना। बाकी ट्रीटमेंट उसका हॉस्पिटल में ही होना है, एक्सरे होगा, जो भी ट्रीटमेंट होगा, बट फर्स्ट एड में बेसिक 2 पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं, स्टॉप द ब्लीडिंग, इमोबिलाइज द पार्ट एंड रेफर द क्लाइंट, ठीक है ना। और जब भी उसके स्प्लिंट वगैरह लगाएं तो उस समय स्प्लिंटिंग के लिए कुछ प्रोसेस होता है कि डायरेक्ट वो स्प्लिंट या लकड़ी ना लगा के थोड़ा सा उसको पैडेड करें पार्ट को, ठीक है ना, नहीं तो जब तक हॉस्पिटल पहुंचेगा तब तक और स्किन इंजरी भी उसको हो सकती है, ठीक है ना। पैडेड करें, कपड़ा लगा दें, कॉटन लगा दें और फिर उसको बांध दें, ठीक है। और यदि कोई स्प्लिंट प्रॉपरली नहीं मिलती है तो कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ जो आपको अवेलेबल हो, जैसे अम्ब्रेला, ब्रूम, वॉकिंग स्टिक, कुछ भी मिले जो उसको थोड़ी देर सीधा रख सके तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इस जो ये प्रोसेस होता है उसको हम स्प्लिंटिंग बोलते हैं, जिसमें एक टाइट पार्ट उस बॉडी पार्ट के पास लगा के और हमें उसको बांधना होता है टेप से या किसी और चीज़ से, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, इमोबिलाइज हो जाएगा बॉडी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कभी कभी जिस पेशेंट को जब हम शिफ्ट कर रहे हैं उस दौरान स्वेलिंग और पेन कम करने के लिए यदि हमारे पास आइस पैक्स अवेलेबल हैं या आइस कोई पॉलीथीन में डाल के वो भी हम उसको लगा सकते हैं। अगर मान लो ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाए फ्रैक्चर के साथ और पेशेंट शॉक में जा रहा है तो शॉक के लिए हम उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसका ध्यान रखेंगे। शॉक के लिए हम क्या कर सकते हैं कि उसको रेस्ट करने दें, रीएश्योर करें और एक ब्लैंकेट या कोई भी कपड़ा उससे कवर कर दें, क्योंकि शॉक में जाते ही पेशेंट का जो बॉडी टेम्परेचर है वो डाउन होने लगता है ना, तो उसको हमें मेंटेन रखना है। इसके अलावा प्रोफेशनल हेल्प देनी है कि एम्बुलेंस को कॉल करना है और एज अर्ली एज पॉसिबल उसको हमें हॉस्पिटल में पहुंचा दें, ठीक है। अगर कोई स्पेशल केस है जैसे स्कल वाला जो फ्रैक्चर मैंने आपको बताया, नेक का बताया, उसमें एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखनी है कि तुरंत उस पार्ट को इमोबिलाइज करना है ताकि वो ब्रेन इंजरी ना हो सके, फर्दर ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को इंजरी ना हो, बिल्कुल सीधा सीधा रख के और उसको हमें रेफ़र करना है। डू नॉट गिव एनीथिंग टू ईट और ड्रिंक एंड मेंटेन द पोजीशन वाइल ट्रांसपोर्ट। उस जो बाकी फ्रैक्चर है उसमें उसको दे सकते हैं सिप वगैरह, बट स्कल और ये अपने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी सस्पेक्ट हो उस दौरान उसको पीने के लिए, खाने के लिए कुछ नहीं देना, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। दिस प्रिंसिपल इज ऑल्सो अप्लाइड वाइल प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड इन द फ्रैक्चर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा। कोई सर्वाइकल वर्टिब्रा का कोई फ्रैक्चर है उसमें भी ध्यान रखना है और स्कल का भी ध्यान रखना है। इफ स्पाइन इज फ्रैक्चर्ड देन द क्लाइंट शुड बी केप्ट इन स्पाइन पोजीशन। अगर स्पाइन में पीछे है तो अब इसको तो रोकने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो हमें पूरी बैक को सपोर्ट करना है, ठीक है ना। तो कोई फट्टा मिल जाए बड़ा, उसके ऊपर उसको रख के बांध देंगे, या
स्ट्रेचर अगर अवेलेबल है तो वो स्ट्रेचर, और कुछ भी नहीं है तो लंबे लंबे बांस नीचे 2-3 लगा के सीधा करके और उसको बांध दीजिए, है ना। क्योंकि ब्रेन में चाहे इंजरी हो चाहे स्पाइनल कॉर्ड में जो बैक में है वो इक्वल ही जो नुकसान करेगी हमारी नर्वस सिस्टम को, है ना। तो इसलिए हम उसको सीधा करके और एज अर्ली एज पॉसिबल उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दें, ठीक है ना। तो फर्स्ट एड का जो फर्स्ट एड ऑफ फ्रैक्चर है उसमें मेन चीज़ यही है, ठीक है ना। तो बेसिक क्या इसमें आपने को सीखने को मिलता है, फर्स्ट एड में इमोबिलाइजेशन, स्टॉपिंग द ब्लीडिंग एंड ट्रांसफरिंग द क्लाइंट एज अर्ली एज पॉसिबल, ओके।